तो देखो, को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। अर्थात अपने पेट में सब कुछ समा सकती है। ध्यान दीजिए। अब यहाँ हमको क्या समाहित करना है? किसी ने हमसे कोई बात कह दी तो उसको अपने लगभग आते रहे, और उनकी बड़ी सहयोगी टीम, हम बड़े दूर से आप लोग कथा सुनने आते हैं, बड़ी लंबी टीम है आपकी। हमारे बीच में आज अजय शुक्ला जी आए हुए हैं, और क्या नाम है अपने पत्रकार साहब चौहान सुरेश जी, बड़ा सुंदर आप पत्रकारिता के माध्यम से इस संस्था को बहुत सुंदर सहयोग करते हैं। और इसी पत्रकार की कड़ी में हमारे महेंद्र मठ जी, जिनका तो प्रेम हो गया, वो पत्रकार के नाते नहीं आते, वो प्रेमी के नाते आते हैं, और इतना समय कहीं देते होते नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इतना अपना वजन बढ़ा लिया है इनके बराबर कि ये बेचारे प्रतिदिन आ जा रहे हैं। ऐसी ही कृपा इनके ऊपर परमात्मा बनाए रखें, इस आनंद में वो सम्मिलित रहें। और हमारे बीच में बहुत ढेर सारे गणमान्य आए हुए हैं। देखिए हमारे दीपक जी आए, दीपक सुहाना जी भी आए हुए हैं, ये बाहर से हमारे आपसे इतना प्रेम करते हैं, बल्कि हम ये कहेंगे कि ये नहीं करते, बल्कि आप इतना प्रेम करते हैं कि आपके लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। तो भगवान की कृपा रहेगी तो फिर उस पद पर पहुंच जाएंगे, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समय का थोड़ा सा अंतर है, इस बात को सब समझ रहे हैं। भगवान की कृपा इसी प्रकार बनी रहे आपके ऊपर, और इसी ये जो प्रेम आपने अपनी जनता को दिया, अपने लोगों को दिया है, ये प्रेम आप सदैव प्रदान करते रहिए, और इसी प्रकार कथा होती रहे, और कथा में भी थोड़ा सा समय देते रहिए। प्रेम से बोलिए। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। मरने से 13वीं तक का हर जोखिम नहीं उठाते हैं। चलता फिरता था जो कल तक, आज लग बन कर के हो गया, लग गया दीवार में मजबूर कितना हो गया। इस बंगला बना लो, चाहे दाम कमा लो, चाहे नाम कमा लो, महल बना लो, चाहे बंगला बना लो। हमारी लोकप्रिय नगर सेविका श्रीमती वैशाली जोशी जी भी हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप भी महाराज जी से आशीष लें। और आगे का कार्यक्रम में पूर्व रूप से संचालित होगा, तो मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय राज्य मंत्री साहब आप सभी को अपने विचारों से अवगत कराएं। श्रीमान रविंद्र चौहान प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी भगवत गीता के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी यही संख्या आने वाले कल में दोगुनी चौगुनी होनी चाहिए। तुम हम जिस पवित्र नाते से जुड़े हुए हो, वो नाता है हिंदुत्व का नाता।
और इस हिंदुत्व के विचारों को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो पहुंचाने का काम कुणाल जी और ऐसे बहुत सारे संत बार बार करते हैं। इसके लिए ही हमारी अगली पीढ़ी, मुझे बहुत आनंद है कि यहाँ पर पुरुष वर्ग तो है ही, लेकिन मेरी माता भगिनी भी बहुत ज़्यादा है और छोटे छोटे उनके साथ में बाल्य भी बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। मैं इस वीडियो में फिर इतना ही बताना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं, लेकिन जितना मुझे समझता है भगवत गीता, ये जो भगवत गीता है ये हर हिंदू के घर में होनी चाहिए, क्योंकि यही भगवत गीता है कि जो सब धर्मों का सार है। सब धर्मों का मैं इसलिए कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म परिषद में गए थे, वहां पर ये जो सन्यासी योद्धा कहा जाता है भव्य वस्त्र में गए थे। अमेरिका में हमारे लोग जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, वो भव्य वस्त्र में गए। वहां पर उनको जब लोगों ने सुना, उनकी वाणी सुनी तो मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन उस वक्त सभी धर्मों के जो ग्रंथ है, सभी धर्मों के ग्रंथ के ठीक नीचे, सबसे नीचे भगवत गीता रखी गई थी। स्वामी जी ने ये देखा, उनका भी नाम नरेंद्र ही था। उन्होंने वो देखा, देखने के बाद उनके ध्यान में आया कि ये जानबूझकर तो नहीं किया गया है। उन्होंने एक उस वक्त बात कही, तो बात ऐसी थी कि मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितने भी धर्म ग्रंथ इस दुनिया में हैं, उन दुनिया में जितने धर्म ग्रंथ है उसका जो पाया है, ये पाया भगवत गीता है। इसके लिए वो सबसे नीचे। ये हिंदू धर्म ऐसा ही है। इस धर्म में जो तुम और हम आचरण करते हैं, ये सब आचरण इस भगवत गीता में है। और इसीलिए हर उस व्यक्ति को भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, और भगवत गीता जो है उसका आचरण भी होना उतनी ही बहुत जरूरी है। और इन संतों के माध्यम से ये सब चीजें हमें बताने का जो काम करते हैं, इस वजह से आने वाले कल में भारत देश हिंदू राष्ट्र करके पहचाना जा रहा है। आने वाली दुनिया में ये और उन्नति करेगा। इसका कारण ही एक होगा कि ये धर्म का जो सार है वो हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा धर्म ये श्रेष्ठ धर्म है, और ये धर्म का जो प्रसारण करने में इन संतों ने जो कार्य उठाया है, इसके लिए मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मध्ये मी आणि पाहते की इथे दरवर्षी महिलांची संख्या प्रामुख्याने खूप जास्त असते, कारण शिवाजी महाराजांचं जे प्रवचन आहे ते भगवद्गीतेच्या ज्ञानाबरोबर संसारिक ज्ञानही देतात। इथे लहान मुलांना, महिलांना त्याच्यातलं ज्ञान मिळतो, आणि इथे अशी संख्या सगळ्यांची वाढत राहो आणि हा प्रोग्राम दरवर्षी उत्तरोत्तर वाढत राहो, आणि अशी मी शुभेच्छा देते आणि पुन्हा एकदा गुरुजींना प्रणाम करते। धन्यवाद। सदैव आती रही। ऐसे उनकी पुत्री हेमलता तिवारी जी से मेरा निवेदन है कि आप आए। नम्रता बहुत मोहित करने वाला व्यक्तित्व हमारे प्रशांत मणि जी का, तो मैं चाहूँगा कि आप दोनों बहुएं आए और महाराज जी से आशीर्वाद। शुक्ला भी साथ आए भाई।
गांठ जोड़ दर्शन किया, बड़ा अच्छा लगा। महाप्रसाद लेने के बाद यहाँ से जाएंगी, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। तो सही में दीवाना कर दिया आपने। तो एक बार महाराज के लिए तालियां जोरदार आप सबसे। तो ऐसे अब मैं हमारे वीरों को निवेदन करूंगा, हमारे बंधुओं को निवेदन करूंगा कि आप निवेदन है कि आप आए। बदलापुर से आप आए हुए हैं। श्रीमान श्यामला पाठक, बाबू रवि सिंह ठाकुर, हमारे बड़े और मेरे भाई अजय शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के मुंबई शहर उपाध्यक्ष श्रीमान अजय शुक्ला जी जोगेश्वरी से आए हुए हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि बंधु आप महाराज जी से आशीष लें। बाबुल जी, हमारे पत्रकार बंधु जो सदैव डोंबिवली शहर की खबरें हर समय लगाते रहते, आए और महाराज जी से आशीष लें। श्रीमान महेंद्र मणि पांडे जी, अंकित पांडे से भी मेरा आग्रह है कि आप आए और महाराज जी से आशीष लें। हमारे आशीष मिश्रा, शिवम शुक्ला, पत्नी, आज के संसार में पत्नी बहुत प्रिय होती है और उससे भी प्रिय होता है उसका भाई। तो ऐसे हमारे परम प्रिय आशीष मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए। भंवरलाल परमार से मेरा निवेदन है कि आप आए। बहुत ही प्रेमी यहाँ आए हुए हैं, मैं चाहूंगा कि आप आए और महाराज जी से आशीष लें। भैरू चौहान, माननीय भैरू चौहान कि आप आए और महाराज जी से आशीष लें। युवराज सिंह भी आए हैं हमारे बीच, मैं चाहूंगा कि आप आए और महाराज यहाँ से जाएं। आए हैं क्राइम स्टोरी के बहुत होनहार युवक और आपका भविष्य उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। तो आपसे मैं चाहूंगा कि महाराज जी से आप प्रणाम करें और आशीष लें। और आप सभी को मैं बताना चाहूँ, आप सबके समक्ष नाम लेना चाहूंगा। तो सोचिए कहाँ कहाँ की मणियां पिरोकर हम आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो बंधु की गई उन सभी का अत्यक्ष प्रत्यक्ष जिनका भी सहयोग रहा, हमारी ट्रस्ट उनकी आभारी है, देवीशंकर भैया उनका भी आभारी है कि वे सदैव हमारे मान शशिधर जगन्नाथ शुक्ला जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने विचारों को समाज के सामने व्यक्त करें। धन्यवाद दुबे जी, ऐसा ही बना रहे। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए जागृत हो गई कि डोंबिवली पश्चिम में मैं श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करूंगा। नील पंडित जी शास्त्री जी थे, आपने कोपर में रहता है, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और कथा अभी आरती होएगी, इसके बाद सभी माताओं बहनों से आशीर्वाद ले लेगी, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत है। उसका मतलब अगर जो नहीं जानता, श्रीमद् पाप से है तारते से भागवत भगवान की है आरती। पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। गोपियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। गोपियों को
पूर्णवा की यशोदा के लला की आरती होला पहले अरतिया काशी में होला पहली अरतिया काशी में होला 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 बाबा के बकासे नगरिया हो यशोदा के लला के बाबा के बकासे देवरिया लला की आरतिया भागवत में होला पंचमी आरतिया भागवत में होला बाबा हरे कृष्ण चंद्र समनवा हो यशोदा के लला के आरती होला आरती होला कर्पूरकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं विजयारविन्दे भवं भवानी श्रीशङ्करं त्वमेव माता हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण विज्ञमय जगदेवा तमे धर्मार प्रथमान्यासन्ना अनागम गेट के पास बर्तन रखने की, आपकी प्लेट रखने की व्यवस्था है, जूठी प्लेट तो देके इस भगवत गीता का रसपान किए। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी तरह आप अपना प्यार इसमें इस संस्था पर बनाए रहें। अगले साल इसी तारीख को 8 दिसंबर से कथा पुनः 2020 में होगी और आशा करता हूं आप लोग इसी संख्या में हमारी माताएं बहनें उपस्थित रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय माता। यह जो श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीधर शुक्ला जी, अध्यक्ष दिनेश दुबे जी, श्री मनोज तिवारी जी, संजय शुक्ला जी, सुभाष मिश्रा जी, प्रशांत मणि जी और अपने सुरेंद्र दुबे जी, अपने आचार्य बंधु बांधव जितने भी सहयोगी गण रहे, उन सब ने बड़ी ही तन्मयता के साथ बहुत ही हृदय के अंतस्थल से इस कार्य को संपूर्ण रूप से संपादित करने का प्रयास किया और अपने द्वारा कहीं से भी कोई त्रुटि न हो ऐसा प्रयास किया गया। और आज आप जैसा कि देख भी रहे हैं, बहुत ही विशाल संख्या में भंडारे का आयोजन हो रहा है और लोग भगवान की इस पावन रसमयी कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को निरंतर सप्त दिवसों तक आनंद में सराबोर करते हुए अपने परिवार समाज के साथ अपने तन मन धन सबको पवित्र करते हुए भगवान का नाम लेते हुए इस कथा को निरंतर 7वें वर्ष पूर्ण किया। और यदि कहा जाए तो हमारे लिए मुंबई में यह कथा मातृभूमि है। यहाँ की महाराष्ट्र की प्रथम कथा है और यहीं से हमारी कथा प्रारंभ हुई है, तो कथा के लिए मातृभूमि मानी जाती है। और मैं इस स्थान का बहुत आदर करता हूँ, यहाँ के लोगों का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि विगत 7 वर्षों से यह कार्य करते आ रहे हैं और हमारी यही कामना है कि यह कार्य सदैव इसी तरह करते रहें और सबका कल्याण हो, सब आनंद में रहे, सब भगवान की भक्ति में रहे। यही हमारी अनंत शुभकामनाएं इन सब लोगों के साथ हैं। जय श्री राम।